सर, शिक्षकों के हित में सम्राट सरकार ने सोचा कि जहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ है, जहाँ अधिक कहाँ है, इसकी एक पहचान की है। तो पहले ही इसको दुरुस्त जब तक विभाग नहीं कर लेता है धीरज जी, तब तो विभाग पोस्टिंग कैसे करेगा। शिक्षकों में व्याकुलता है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द चीज़ों को सलट लेंगे, सही कर लेंगे, जल्दी इतना जल्दी है सब। लेकिन इंटर स्कूल में, हाई स्कूल में अभी भी सब्जेक्ट टीचर की भारी कमी है। अब इस सब को देख कर ये पोस्टिंग होगी। अभी जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी आप करेंगे, इसी में विभाग उलझा हुआ है। क्या तैयारी कैबिनेट से इसको मंजूरी मैं दे आप दी? कह सकता हूँ कि पहले ये ट्रांसफ़र की ये जो पॉलिसी लाई गई, विभाग को उसके पहले होमवर्क करना चाहिए था। जो सरकारी टीचर वो कोचिंग और बाकी अन्य गतिविधि से दूर रहेंगे। परिकल्पना तो बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ध्येय उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सरजमीन पर लागू करना यही लाख% का सवाल है। जो मॉडल स्कूल की कल्पना किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे स्कूल खोलेंगे जिसमें जो है पटना के डीएम के जो पुत्र होंगे वो भी पढ़ सकेंगे, आईएएस आईपीएस के और बच्चे पढ़ सकेंगे। संभव है इतना जल्दी ये कर पाए? तो बड़ी चुनौती है शिक्षा में सुधार। सोच अच्छी है, सरजमीन पर उसको उतारना चाहिए, समय रहते उतारना चाहिए। हर सरकार को 5-6 साल मिलता है, तो सम्राट चौधरी कुछ कर दिखाएं कि उनके खाते में बड़ी उपलब्धि होगी। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार हर किसी के लिए सोच रही है। लगातार जो है फैसले लिए जा रहे हैं। एक और फैसले आए जो शिक्षकों के हित से जुड़े हुए थे। मैं बात तबादला नीति की कर रहा हूँ। ऐसे में ये तबादला, शिक्षकों के लिए जो तबादला नीति है जो कैबिनेट से पास किया गया, वो क्या है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, शिक्षकों के हित में सम्राट सरकार ने सोचा है, लेकिन क्या अहित भी हो सकता है, उनका कोई परेशानी भी हो सकती है तबादला को लेकर? वो परेशान भी है ये कि बिहार में भाजपा की पहली सरकार जी। और उसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपने ठीक ही कहा प्रारंभिक संबोधन में कि एक ललक है, उतावलापन है कि हम कुछ इतना अच्छा करें, नाम कमाएं और नीतीश कुमार से भी एक बड़ी लाइन खींचे, तो कुछ तो करने से होगा। तो अभी इसी सिलसिले में 24 जून की कैबिनेट की बैठक में पहली बार बिहार के शिक्षकों के लिए, बिहार में अब लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, 76,000 सरकारी स्कूल हैं और विभाग का सबसे अधिक बजट वाला विभाग 80,000 करोड़ का बजट है शिक्षा विभाग का। शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार ने ही पहल शुरू की थी। शिक्षा क्षेत्र में कई काम किया, लेकिन काम से ज़्यादा प्रयोग हुआ। आज जो अपेक्षा रही ना, ये बात सही है कि एक उपलब्धि रही कि बिहार में स्कूल बिल्डिंग बने, शिक्षकों की बहाली हुई। बीपीएससी से अब शिक्षक बहाल होते हैं। ये नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। लेकिन आपने बात की है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के, ये बात सही है कि पहली बार 24 जून को बिहार कैबिनेट ट्रांसफ़र पॉलिसी की और उसमें क्लास 1 से लेकर, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और इंटर तक तो अभी स्कूल एजुकेशन है, वो सभी शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र के लिए एक पॉलिसी बनाई और उसमें कहा कि प्रत्येक 5 साल पर ट्रांसफ़र होगा। ये पहल थी इसलिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके पहले घोषणा की थी कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो शिक्षकों की परेशानी दूर करना चाहते हैं। तो कहा कि महिला जो शिक्षक होंगी वो गृह पंचायत के बाहर, और पुरुष शिक्षक को गृह प्रखंड से बाहर नज़दीक के उनके चॉइस पर हम पोस्टिंग करेंगे। इसी ध्येय उद्देश्य से अभी पॉलिसी आ गई और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार कह रहे थे कि भाई हम तो ऐसी नीति ला रहे हैं शिक्षकों को परेशानी तो वाली, जून महीने में ही सब ट्रांसफ़र वगैरह सब हम काम पूरा कर लेंगे और जुलाई से शिक्षक पढ़ाएंगे। वो तो मंत्री बनते ही बड़ी बड़ी बात वो कह चुके लेकिन थे। अब तो जून बीत गया, अभी तो पॉलिसी आई है, नियम बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, लाख% का सवाल है कि शिक्षक अपनी इच्छा के अनुरूप ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ कब लेंगे। अभी तो पूरे बिहार में एक ऊहापोह असमंजस की स्थिति है, इसलिए कि अभी पोर्टल ही नहीं खुला है और शिक्षक जब कहीं ट्रांसफ़र चाहेंगे, उनके ऑप्शन पर तो वहाँ वैकेंसी ना चाहिए। शिक्षक उस स्कूल में मानक क्या होगा, अब तो 30 छात्र पर एक शिक्षक होंगे। और जो पिछले 2 ACS के समय में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, तो बड़ा खेल बिगड़ गया है। उसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, तो सारे शहर के स्कूल में, अधिसंख्य स्कूल में मानक से अधिक शिक्षक हो गए हैं, माने छात्र कम शिक्षक ज़्यादा हैं। बहुत जगहों पे शिक्षक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये के पाठक के समय में जब बहाली शुरू हुई ना, तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बारे में एक था ही कि सबको, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली पड़े हैं, सबको पोस्टिंग वहाँ कीजिए।
नौकरी पानी थी, सभी पोस्टिंग किए, उसमें 30,000 से अधिक तो बिहार के बाहर, यूपी और पंजाब और कहाँ कहाँ के भी लोग बहाल हुए हैं। अब वो तो लोग घर कहाँ जाएगा, उसका तो गृह पंचायत कोई बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में चाहेंगे लोग, तो ये अवसर मिला तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में गए गैर बिहार की लोग, और जो अधिसंख्य जिनका ट्रांसफ़र का अवसर मिला घर के समीप चाहे और वो आ गए शहर के स्कूल में। 30 से 35% ऐसे शिक्षक हैं, आपको याद हुआ जब मुखिया जी और नगर पंचायत और ये सब बहाल हुए थे ना, वो अपने गांव घर में हैं, तो भले ट्रांसफ़र मांगेंगे। तो अब ये ट्रांसफ़र आवेदन पर होना है, जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अभी आवेदन कहाँ देगा, किसके लिए देगा? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि 30 ऑप्शन हम देंगे, लेकिन पहले वैकेंसी ना चाहिए। वैकेंसी चाहिए। तो विभाग ने एक अभी रेशनलाइजेशन किया है, माने समानुपातिकरण जिसको बोलते हैं, कि जहाँ शिक्षक की ज़रूरत है कहाँ कहाँ है, जहाँ अधिक कहाँ है, इसकी एक पहचान की है। तो पहले इसको दुरुस्त जब तक विभाग नहीं कर लेता है धीरज जी, तब तो विभाग पोस्टिंग कैसे करेगा? जिस तरीके से सर शिक्षकों में व्याकुलता है और जिस तरह से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द चीज़ों को सलट लेंगे, सही कर लेंगे, जल्दी, इतना जल्दी है संभव? नहीं देखिए, वो तो जून तो बीत ना गया, अब जुलाई में एक बार ये आई है कि अभी पहले स्कूल का अभी पहचान किया है विभाग ने, जो खबर आई वो पहचान किया है कि किस स्कूल में शिक्षक की ज़रूरत है। खाली वैकेंसी भी चाहिए, अब विषय वार शिक्षक ना चाहिए। मिडिल स्कूल्स में तो कोई मिडिल स्कूल 26,000 से अधिक मिडिल स्कूल है, वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। प्राइमरी में अब शिक्षक की कमी नहीं रह गई है, लेकिन इंटर स्कूल में, हाई स्कूल में अभी भी सब्जेक्ट टीचर की भारी कमी है। अब इस सब को देख कर ये पोस्टिंग होगी, अभी जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी आप करेंगे इसी में विभाग उलझा हुआ है। और इधर पढ़ाई तब क्या होगी, शिक्षक अभी ट्रांसफ़र के लिए जो बेचारे बेचैन हैं। मैं मानता हूँ, देखिए शिक्षक का काम किसी गैर कर्मचारी से भिन्न काम होता है, वो पीढ़ी बनाने वाले लोग हैं। हम आप सभी किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया है, तो शिक्षक तो सम्मान और आदर पाने वाले हैं। बीच के दिनों में मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का कुछ दूसरा रवैया हुआ करता था, लेकिन अब खुद शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं हम शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षकों का मान सम्मान का ख्याल रख रहे हैं, शिक्षकों के बीच में वो जा रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं ये सारी समस्या दूर होगी। अब तो जुलाई महीने में लोग भरोसा करें कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो आई है उसके अनुरूप लोग आवेदन करेंगे, पोस्टिंग होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है, कम से कम 2.5 से 3 लाख ऐसे शिक्षक चाहेंगे ट्रांसफ़र। बिल्कुल, तो इससे परेशानियां सर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो आपने बताया कि पंचायत स्तर पे गृह पंचायत में महिलाएं जो है पोस्टिंग ले सकती हैं, प्रखंड स्तर पे के बाहर पंचायत नहीं, गृह पंचायत से बाहर लेना है, गृह पंचायत से सॉरी बाहर हाँ। ले सकती तो हैं। इसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। हाँ, जो गृह पंचायत के अंदर अपने गांव में पढ़ा रहे हैं वो तो ट्रांसफ़र नहीं ना चाहेगा भाई, नहीं चाहेगा तो अपनी जगह है। जी। जो बाहर है, गृह पंचायत से बाहर, प्रखंड से बाहर, वो ना आना चाहेगा, तो वहाँ पहले पद चाहिए ना। कितना भी ऑप्शन दीजिएगा तो समीप का भी प्रखंड चाहिए, समीप का भी गृह पंचायत चाहिए, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं। कैसे आसान है? वैकेंसी पहले ना चाहिए, और फिर रिक्ति चाहिए और सब्जेक्ट भी चाहिए। मिडिल स्कूल के जो टीचर चाहेंगे ना, उनका तो कुछ इसमें स्कोप ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी में स्कोप कम है। लेकिन देखना है, सरकार की मंशा और नीयत तो अच्छी है। क्या लगता है बिना तैयारी कैबिनेट से इसको ये मंजूरी मैं दे आप दी कह गई? सकता हूँ कि पहले ये ट्रांसफ़र की ये जो पॉलिसी लाई गई, विभाग को उसके पहले होमवर्क करना चाहिए समीक्षा था। होनी चाहिए थी। होमवर्क करता। अभी तो मैं खबर आई कि भाई अभी रेशनलाइज, खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पहले रेशनलाइज हम लोग कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कहाँ है, करेंगे। लेकिन जुलाई भर तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। शायद जुलाई में भी शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं, अभी फ़िलहाल लाख टके का सवाल है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने जिस मंशा से ये कदम उठाया है, चला गया ना, 3 साल बीत गया नीतीश जी का, और शिक्षा के से और बड़ी सारी समस्या भी पड़ी है। उन लोगों का सेवा निरंतरता, प्रोन्नति की तो चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अभी ट्रांसफ़र का ये इशू पर जो आपने बात की, ये भरोसा करना चाहिए कि सरकार जो कह रही है, तो जुलाई में कम से कम पढ़ाई कब होगी, अभी तो ट्रांसफ़र की बात हो रही है। सरकार के सर इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं कि जो सरकारी टीचर वो कोचिंग और बाकी अन्य गतिविधि से दूर रहेंगे? नहीं, ये तो बजाता उनके कोड ऑफ कंडक्ट में कर दिया है। शिक्षक एक तो देखिए कोचिंग का आवर ही कर दिया है कि स्कूल आवर में, कॉलेज आवर में एक सख्ती से पालन होना चाहिए। आखिर जो सर्विंग टीचर हैं, यदि कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो सेवा समाप्ति होनी चाहिए। कुछ इस तरह से कठोर डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि शिक्षक के प्रति तो कुछ टास्क दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, कोचिंग वाला इशू है कि जब स्कूल और कॉलेज में, जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सरकारी मॉडल स्कूल बन रहा है हर प्रखंड में, अभी 211 ब्लॉक्स में नए कॉलेज खुल रहे हैं,
तो परिकल्पना तो बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ध्येय उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सरजमीन पर लागू करना यही लाख टके का सवाल बना। आप स्कूल खोल दीजिएगा, अभी टीचर तो बहाल, आदर्श स्कूल बना रहे हैं, आदर्श टीचर थोड़े बहाल है, जो पढ़ा रहे थे उसी में से ला रहे हैं इसी में। सर एक चीज़ और है कि जो भविष्य की राजनीति क्या होगी नहीं होगी, फिलहाल सम्राट चौधरी के पास 5 साल है, 1 साल को हटा दे तो 4 साल है। जो मॉडल स्कूल की कल्पना किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे स्कूल खोलेंगे जिसमें जो है पटना के डीएम के जो पुत्र होंगे वो भी पढ़ सकेंगे, आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ सकेंगे। संभव है इतना जल्दी ये कर पाना? ये तो समान शिक्षा जिसको कहिए, कल्पना अच्छी है, कल्पना बुरी नहीं है कि भाई ऑफिसर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े और मजदूर का बेटा भी होता है। तो ये प्राइवेट स्कूल आज एक परसेप्शन बना हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हम आपको भी कुछ साधन है न, तो अपने बच्चों को गांव में कोई जो प्राइवेट चला रहा है वहीं प्रेशर देते हैं। लेकिन सोच अच्छी है, सोच का तो आदर करना चाहिए, उस सोच को परिणत करें हकीकत में, तब तो इसकी बुरा नहीं होगा। यदि कम से कम हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल हो जाए और वहाँ उसमें 5000 लड़के पढ़ें और सब वहाँ से सचमुच में जिसको कहते हैं कि काफ़ी मेधावी छात्र निकलें जो अच्छा करें, तो और अच्छा किस। लेकिन बिहार में अभी शिक्षा का बदहाल है, हायर एजुकेशन तो और बुरा हाल है। ये राजभवन, अभी मुख्यमंत्री भी कुलाधिपति हैं कुछ यूनिवर्सिटी के, और अब देखा नहीं, अब न्यू यूनिवर्सिटी एक्ट लाने की बात हो रही है। सुधार कब होगा? अभी तो कानूनें बनाने की बात हो रही है। तो बड़ी चुनौती है शिक्षा में सुधार। सोच अच्छी है, सरजमीन पर उसको उतारना चाहिए, समय रहते उतारना चाहिए। हर सरकार को 5 साल मिलता है, तो सम्राट चौधरी कुछ कर दिखाएं, ये उनके खाते में बड़ी उपलब्धि होगी।